नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे भक्तिधारा चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है। आइए हम इस कृष्ण जन्माष्टमी में श्री कृष्ण के कुछ उपदेश के बारे में जानते हैं। तो पहला है, कर्म को पूजा समझें, फल की चिंता छोड़ें। दूसरा, रिश्तों में प्रेम, मर्यादा और संतुलन बनाए रखें। तीसरा, संकट में धैर्य और विवेक बनाए रखें। चौथा, धर्म के लिए डटे रहें। पांचवा, भक्ति का सार है समर्पण। तो पहला, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म को पूजा समझें, फल की चिंता छोड़ें। इसका मतलब है, इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब होता है, यह उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, जीवन के हर परिस्थिति के लिए है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रत्येक कर्म को ईश्वर को अर्पित करते हुए निष्काम भाव से करना ही सच्चा योग है। जब हम फल की अपेक्षा से मुक्त होकर कार्य करते हैं, तब वह साधना बन जाता है। श्री कृष्ण स्वयं हर स्थिति में कर्मशील रहे। गोपों के संग गोधन की रक्षा, सुदामा जैसे मित्र की सेवा या अर्जुन को गीता का उपदेश, हर कर्म में उन्होंने ईश्वरत्व को जीवंत किया। दूसरा है, रिश्तों में प्रेम, मर्यादा और संतुलन बनाए रखना। कृष्ण का जीवन मानवीय संबंधों की गहराई और सुंदरता का जीवन उदाहरण है। बाल्यकाल में यशोदा मैया के प्रति वात्सल्य, बलराम के अटूट बंधन, सुदामा से मित्रता, रुक्मणी सत्यभामा के संग गृहस्थ जीवन में संतुलन, हर संबंध में स्नेह और मर्यादा का अनुकरण आदर्श प्रस्तुत किया। विशेष रूप से राधा और श्री कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है, जहाँ ना अधिकार है, ना अपेक्षा है, केवल समर्पण है। यह सिखाता है कि प्रेम में आत्मा का मिलन ही श्रेष्ठतम है। संबंधों में समर्पण, श्रद्धा और स्नेह ही सबसे बड़ा बल होता है। तीसरा, संकट में धैर्य और विवेक बनाए रखें। जब महाभारत की रणभूमि में अर्जुन मोहवश कर्तव्य से विमुख हुए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा, धैर्य, धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्य समझाए। उन्होंने बताया कि जीवन में संकट का आना स्वाभाविक है, लेकिन उस समय धैर्य और विवेक का साथ ही हमें विजय की ओर ले जाता है। ये सिखाते हैं कि मानसिक स्थिरता और आत्मचिंतन ही सच्ची शक्ति है। अपने भीतर के कृष्ण को जगाकर ही हम निर्णय की घड़ी में सही मार्ग चुन सकते हैं। चौथा उपदेश है, धर्म के लिए डटे रहें। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। कंस का वध, जरासंध के युद्ध, शिशुपाल का समन और कुरुक्षेत्र में पांडवों के साथ हर स्थिति में कृष्ण ने धर्म की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि रखा है। यह सिखाता है कि जब समाज में अन्याय और असत्य बढ़ने लगे, तो सज्जनों को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, बल्कि धर्म के पक्ष में डटकर खड़ा होना चाहिए। पांचवा उपदेश है, भक्ति का सार है समर्पण। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि मनुष्य विश्वास के साथ उनके शरणागत हो जाए, तो वे उसे पापों से मुक्त कर देंगे। उनके अनुसार भक्ति केवल पूजन विधियों तक सीमित नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से समर्पण ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने रुक्मणी से लेकर गोपियों तक और उद्धव से लेकर मीरा तक हर भक्त को यही उपदेश दिया कि जब प्रेम में अहंकार नहीं होता, तब ईश्वर तक पहुंचता है। भक्त और भगवान के बीच की दूरी केवल विश्वास और समर्पण से ही मिटती है। तो ये 5 उपदेश के बारे में हमने जाना, और भी जानने के लिए
और भी जानकारी एकत्र करने के लिए, अपने सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और लाइक करें। हमारी